मनुष्य में पाचन निम्न चरणों के द्वारा होता है। सबसे पहले अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन और शोषण और बहिक्षेपण। सबसे पहले मनुष्य के पाचन के लिए इनकी चित्रों को समझ लिया जाता है। यह सबसे ऊपर होता है मुख या मुंह, उसके नीचे ग्रसनी और उसके नीचे होता है अमाशय। यह मुख गुहा ग्रसनी का एक भाग होता है आहार नाल का, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 9 मीटर होती है और इसकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोटाइयां होती हैं। जैसे अमाशय यहाँ मोटा दिख रहा है, इसके बाद यह आगे जाके और यह क्षुद्रांत छोटी आंत में परिवर्तित हो जाता है और फिर जाके यहाँ बड़ी आंत में परिवर्तित हो जाता है। इसमें यकृत में पित्ताशय, अग्नाशय इत्यादि अंग कार्य करते हैं। इसके बाद क्या करना होता है कि हमें पाचन को सबसे बढ़िया से पढ़ लेना होता है, क्योंकि अंतःग्रहण और शोषण और बहिक्षेपण की बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें हमें मुख्य रूप से पाचन को पढ़ना है और इसी से पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहले अंतःग्रहण, भोजन को ग्रहण करना ही अंतःग्रहण कहलाता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि पाचन को पढ़ते हैं। पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है और यह जिन पदार्थों के द्वारा होते हैं उन्हें एंजाइम कहा जाता है। पाचन की विधि में सबसे पहले पाचन की विधि 2 विधि के द्वारा होती है। एक होता है आहार नाल और दूसरी होती है ग्रंथि। आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबा, मैं आपको अभी यहाँ से और गुदा द्वार तक बताया हूँ। आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबा होता है, जो कि अलग अलग जगहों पर इसकी मोटाई अलग अलग होती है और यह मुख से लेके और गुदा द्वार तक फैला होता है। इसके बाद आता है अपना ग्रंथियां। ग्रंथियां निम्न 5 प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा हमारे शरीर में पाचन होता है। सबसे पहले आता है लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि, यह हमारे मुख में पाया जाता है। इसके बाद आता है जठर ग्रंथि, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। अमाशय आप यहाँ देख सकते हैं, जिसकी मोटाई थोड़ी मोटी दिख रही है। इसके बाद आता है यकृत। यकृत एक सबसे बड़ा ग्रंथि है हमारे शरीर में। इसके बाद आता है अग्नाशय और अग्नाशय के बाद क्या होता है क्षुद्रांत की भित्ति। भित्ति मतलब होता है दिमाग। इसमें भोजन हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 जगहों पे पचता है, जिसमें कि हमें 3 ही जगहों को मुख्य रूप से क्या करना है, पढ़ लेना है। जिसमें से मुख में पाचन क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में, हमें ज्यादा रुपये में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अमाशय में पाचन और क्षुद्रांत में पाचन हमें बहुत डिटेली रूप से बहुत बढ़िया से पढ़ लेने हैं। किसमें किस प्रकार पाचन होते हैं, कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, उन एंजाइम का कार्य क्या है और उन एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मुख में पाचन। मुख में पाचन भोजन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत अच्छे से हमारे मुख में हो जाता है और प्रोटीन और वसा का पाचन हमारे आगे की क्रियाओं द्वारा होते हैं। इसके बाद हमारा भोजन मुख से ग्रसनी से होते हुए होता क्या है कि आता है अमाशय में और अमाशय में क्रमाकुंचन के द्वारा हमारा भोजन आता है। क्रमाकुंचन का मतलब होता है कि आहार नाल की मांसपेशियां संकुचित तथा शिथिलित होती हैं, इसे ही क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। इसके बाद हमारा भोजन अमाशय में आ जाता है। हमें अमाशय में पाचन को बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। अमाशय में होता है क्या कि प्रोटीन का पाचन होता है। अब आप पढ़े हैं कि 3 भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसमें कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अमाशय में होती है जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि क्या करती है कि 3 प्रकार के एंजाइम को रिलीज करती है। पहला एंजाइम होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है श्लेष्मा। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एक प्रबल अम्ल होता है, जो कि हानिकारक भी होता है। तो इसमें पेप्सिन, सबसे पहले पेप्सिन रिलीज होता है, जो कि पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को अर्धपचा बनाता है। यानी कि यहाँ प्रोटीन क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से पचते नहीं है, बल्कि अर्धपचा बनता है। इसके बाद HCl क्या करता है कि इस अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे कि पेप्सिन कार्य कर सके। और पेप्सिन कार्य कर सके का मतलब क्या है, पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को पचाता है और हमें क्या करता है कि HCl उसे अम्लीय बनाता है, जिससे कि प्रोटीन पचता है। दूसरा मुख्य कारण है कि यह भोजन को टुकड़ों में करके पचाने में मदद करता है। यानी कि कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी भोज्य पदार्थ होगा, सब जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में टूटेंगे, तो उसे क्या करता है कि HCl टुकड़ों में तोड़कर पचाने में मदद करता है। इसके बाद पढ़ना होता है बैक्टीरिया को, यह क्या करता है कि मारने में भी मदद करता है। आप इसके 3 मुख्य कार्यों को याद कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो HCl होता है वह हानिकारक होता है, जो कि क्या करता है कि अमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचाता है। और श्लेष्मा का मुख्य कार्य यही है कि यह भित्ति को HCl से बचाता है। श्लेष्मा जो एंजाइम रिलीज होते हैं जठर ग्रंथि से, यह क्या करता है कि एजल से अमाशय को बचाता है।
इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि क्षुद्रांत की पाचन को पढ़ते हैं हम लोग। पहले अमाशय के पाचन को हमने क्या किया था कि बहुत डिटेली से पढ़ा है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम मिले हुए हैं, पेप्सिन, एचसी और श्लेष्मा। और इसके बाद इसे आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है क्षुद्रांत में पाचन। क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है कि संपूर्ण पाचन क्या हो जाता है, छोटी आंत में समाप्त हो जाता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम आते हैं। अब यह एंजाइम कहाँ से आते हैं, कौन से कार्य हैं उनके, और एंजाइम हमारे शरीर में कौन कौन से नुकसान करते हैं, ये हमें क्या करना है, पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है पीत रस, जो कि यकृत से आता है। यकृत से पीत रस आया हुआ क्या करता है कि जो HCl अपना अम्लीय माध्यम बनाया हुआ है उसे फिर क्या करता है, क्षारीय बनाता है, जिससे अग्न्याशयिक रस और आंत्र रस क्या करें, कार्य करें। इसमें अग्न्याशयिक रस भी आता है जो अग्नाशय से आता है, और आंत्र रस क्या होता है, भित्ति से रिलीज होती है। इसके बाद इसका दूसरा मुख्य कारण है कि यह वसा को छोटी नलिकाओं में तोड़ देता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा कि यह मुख में पाचन हो जाता है, और अमाशय में क्या होता है कि प्रोटीन अर्धपचा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वसा क्या होती है कि पीत रस द्वारा इसको छोटी छोटी नलिकाओं में तोड़ दिया जाता है। इसके बाद अग्न्याशयिक रस होता है जो अग्नाशय से निकलता है। यह इसमें 2 प्रकार के एंजाइम मिले होते हैं। पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है कि अर्धपचा प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि जो प्रोटीन हमारे अमाशय में अर्धपचा बचा हुआ है, इसको जैसे क्रमाकुंचन के द्वारा क्षुद्रांत में आता है, इसको क्या करता है, पूर्वपचित कर देता है। और होता है लाइपेज, जो है कि गोलिकाओं का क्या करता है, पाचन करता है। पीतरस वसा को गोलिकाओं में तोड़ता है और उसे इसका पाचन कर देता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि क्षुद्रांत में ही पूरी पाचन की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है आंत्र रस, जो क्षुद्रांत भित्ति से निकलता है, यह पूर्ण पाचन करता है। जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, वसा को क्या करता है, वसा और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हमारा पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, यहीं पे समाप्त हो जाती है। हमें 2 जगहों पे अमाशय में पाचन और क्षुद्रांत में पाचन को बहुत अच्छे से डीपली रूप से क्या करना है, पढ़ लेने हैं। इसके बाद पढ़ना होता है अवशोषण। अवशोषण क्या होता है कि क्षुद्रांत में ही भोजन का अवशोषण हो जाता है, जिसमें कि दीर्घ रोम पाए जाते हैं। आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, और दीर्घ रोम क्या होता है कि उंगली नुमा प्रवर्ध होता है, जो कि अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाता है। जिस प्रकार यदि किसी वस्तु को पकड़ना है तो उंगली से आप पकड़ेंगे तो उस वस्तु को थोड़ा सा कम पकड़ सकते हैं, वही एक मुट्ठी से पकड़ा जाए तो उस पूरी वस्तु को क्या कर सकते हैं हम लोग, अच्छा अत्यधिक वस्तु को पकड़ सकते हैं। इस प्रकार जैसे ही इसका अवशोषण का क्षेत्र बढ़ता है तो क्या होता है, इसमें अवशोषित होने लगता है। इसके बाद का बचा हुआ अवशोषण क्या होता है कि वेदांत में हो जाता है, जिसे बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है कि जितने पदार्थ बचे होते हैं, पानी या कुछ पदार्थ बचे होते हैं, उनका अवशोषण हो जाता है। और उसके बाद हमें क्या पढ़ लेने होते हैं, परिक्षेपण। यहीं पे हमारा क्या होता है कि मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। परिक्षेपण में क्या होता है कि बचे पचे पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ पच के बच जाते हैं समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि समय समय पर जब भी समय होता है उसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या किया, पढ़ा कि मनुष्य में पोषण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।